आज हम बात करेंगे पाइल्स यानी बवासीर के बारे में। दोस्तों, बवासीर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसमें गुदा द्वार जहां से मल त्यागते हैं उस जगह के खून के नलियों में सूजन आ जाती है, वो बड़ी हो जाती है। इससे गुदा में दर्द और जलन होने लगती है। इसे ही पाइल्स या फिर बवासीर कहते हैं। पाइल्स और बवासीर दो तरह के होते हैं, एक खूनी बवासीर और बादी बवासीर। खूनी बवासीर में मल के साथ खून टपकने लगता है, कई बार तो खून की पिचकारियां भी छूटने लगती हैं, फिर इसमें मस्सा फूलकर बाहर भी आ जाता है। बादी यानी बिना खून वाले बवासीर में मल के द्वार के अंदर ही मस्सा बड़ा हो जाता है, जिससे मल द्वार छोटा हो जाता है और मल त्यागने में दर्द और जलन होने लगती है। ज्यादा जोर लगाने पर मस्सा फट भी जाता है, जिससे असहनीय दर्द और पीड़ा होने लगती है और यह फिशर या फिस्टुला का रूप ले लेती है। दोनों तरह के बवासीर अगर ज्यादा बढ़ जाए तो ये कैंसर का रूप भी ले लेते हैं, जो कि एक जानलेवा बीमारी है। आइए अब जानते हैं बवासीर होने के कारणों के बारे में। जिन लोगों का पेट खराब रहता है, हमेशा कब्ज बना रहता है, उसके कारण मल को त्यागने में जोर लगाना पड़ता है, जिसके वजह से गुदा के नसों में ज्यादा दबाव पड़ता है और रगड़ और दबाव की वजह से वहां सूजन आ जाती है और मस्से बन जाती है, यानी बवासीर हो जाता है। जो लोग अपने भोजन में हरे पत्तीदार सब्जियां, रेशेदार चीजें यानी कि फाइबर नहीं लेते, फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, उनका मल सख्त हो जाता है और सख्त मल को त्यागते समय जोर लगाना पड़ता है, जिससे पाइल्स का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, बहुत से लोग तो दिन भर में पानी ही नहीं पीते हैं या बहुत कम पीते हैं। पानी कम पीने से आंतों को नमी नहीं मिलती, जिससे शरीर में हीट यानी कि गर्मी बढ़ने लगती है, जिससे आंतों में पड़ा हुआ मल सूखने लगता है और सूखा हुआ मल आंतों में बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ता है। वो एंड तक तो पहुंच जाता है, लेकिन वो अपने आप बाहर नहीं निकलता। उसके लिए जोर लगाना पड़ता है और नतीजा होता है पाइल्स या फिर बवासीर। बहुत ज्यादा स्पाइसी या तली हुई चीजें खाने से पाचन तंत्र में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है, जिससे आंतों में पहुंचने वाला भोजन सूखने लगता है और फिर मल भी सूखने लगता है। ये कब्ज पैदा करता है, जिनसे फिर पाइल्स हो जाते हैं। जिन लोगों को बवासीर होता है उनको मल द्वार पर खुजली, कांटे चुभने जैसा दर्द, जलन और सूजन रहने लगती है। इस स्थिति में चाहे वो बैठे रहे, खड़े रहे या लेट जाएं, यानी किसी भी पोजीशन में रहो, दर्द होता ही रहता है। कई बार तो दर्द इतना असहनीय हो जाता है कि काम से छुट्टी लेनी पड़ती है और पूरे दिन आराम करना पड़ता है। जो लोग बवासीर से पीड़ित हैं उनका पेट लगातार खराब रहता है और कब्ज वगैरह की शिकायत रहती है। बवासीर के दर्द के कारण काम में मन नहीं लगता, पूरे शरीर में एक बेचैनी सी बनी रहती है। दिमाग हमेशा इसी सोच में लगा रहता है कि न जाने ये बीमारी कब और कैसे ठीक होगी। जिन लोगों को बवासीर की बीमारी रहती है उनके चेहरे पर खुशी नहीं रहती, क्योंकि अंदर से भी वो कभी खुश नहीं रहते, केवल दर्द ही दर्द सहन कर रहे होते हैं। जिन लोगों को खूनी बवासीर होती है उनके मल के साथ खून भी निकलता है, जो कि एक टेंशन का कारण बन जाता है, क्योंकि ज्यादा खून निकलने पर खून की कमी भी हो सकती है या फिर कैंसर होने का डर सताने लगता है। बवासीर होने पर लोग जब इलाज खोजते हैं तो एक ही इलाज मिलता है और वो है ऑपरेशन। लेकिन ऑपरेशन करवा लेने के बाद भी पाइल्स फिर से हो जाते हैं और इस बीमारी की दवा कहीं नहीं मिलती। डॉक्टर भी ऑपरेशन या फिर प्रिकॉशन रखने को कहते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस बीमारी का इलाज घरेलू नुस्खों से पॉसिबल है, क्योंकि ये पेट के सिस्टम यानी पूरे पाचन तंत्र को पूरी तरीके से ठीक कर देती है, जिससे पाइल्स ठीक हो जाते हैं। अब मैं आपको पाइल्स यानी बवासीर के लिए बहुत ही इफेक्टिव घरेलू उपाय बताऊंगा, साथ ही कुछ सावधानियां भी बताऊंगा, जिसके इस्तेमाल से आप पाइल्स की समस्या से हमेशा के लिए आराम पा सकते हो। तो आइए जानते हैं उन घरेलू उपायों के बारे में। दोस्तों, मेरा नाम संदीप है और आप देख रहे हैं रुद्र होम रेमेडीज। आइए जानते हैं पाइल्स के रामबाण इलाज के बारे में। इसके लिए हमें चाहिए नींबू। नींबू दोस्तों बवासीर के लिए एक बहुत ही अच्छी दवा है। नींबू के रस में सभी तरह के पाइल्स को ठीक करने की ताकत होती है। तो यहाँ पर आपको पाइल्स को ठीक करने के लिए नींबू को दूध के साथ लेना होगा। नींबू को दूध के साथ कैसे लेना है, आइए जानते हैं। आपको सुबह सुबह क्या करना है, 1 गिलास दूध लेना है। दूध गाय का हो तो बहुत अच्छा है, दूध कच्चा भी ले सकते हैं या फिर उसे उबालकर ठंडा किया हुआ दूध ले सकते हैं। आप आधा नींबू लेकर बीज निकाल दीजिए और इस आधे नींबू का पूरा रस इस दूध में निचोड़ लीजिए। दूध में नींबू निचोड़ते ही तुरंत पी लीजिए। आप चाहें तो आधे नींबू का रस अलग कटोरी में निकालकर फिर दूध में मिलाकर तुरंत पी सकते हैं। ध्यान रहे, नींबू का रस मिलाते ही दूध फटने से पहले ही पूरे दूध को पी जाना चाहिए, तभी यह असर करेगा। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार नींबू में पाया जाने वाला खास तत्व मल को नरम करता है और मल द्वार से संबंधित रोगों को और मल त्यागने की क्रिया को ठीक करता है। और दूध भी मल को नरम करता है और मल त्यागने की क्रिया को ठीक करता है। इसलिए दूध और नींबू का कॉम्बिनेशन बवासीर के लिए रामबाण की तरह है। ये प्रयोग आपको लगातार 7 दिनों तक सुबह सुबह खाली पेट करना है।
7 दिनों के अंदर ही खूनी और बादी बवासीर दोनों तरह के बवासीर ठीक हो जाते हैं। अगर किसी को बहुत ज्यादा ये तकलीफ हो और 7 दिन में आराम ना मिलता हो तो कुछ दिन और इस प्रयोग को कर सकते हो। इसके अलावा बवासीर वालों के लिए छाछ यानी कि बटर मिल्क अमृत की तरह होता है। आयुर्वेद ये कहता है कि जिन लोगों को बवासीर होता हो वे लोग अगर छाछ रोजाना पीते हैं तो बवासीर खत्म होकर फिर से दोबारा नहीं होते। दोस्तों, बवासीर की इससे अच्छी दवा और क्या हो सकती है। तो आइए मैं आपको बताता हूं इस छाछ को कैसे और कब लेना चाहिए। इसके लिए आप 1 कप या गिलास में छाछ ले लीजिए। इस छाछ में आपको अजवाइन का पाउडर मिला लेना है। अजवाइन का पाउडर तैयार करने के लिए आपको क्या करना है, अजवाइन को थोड़ा सा तवे पर सेंक लीजिए और फिर मिक्सी में पीसकर इसका पाउडर बना लीजिए। आजकल बाजार में भी अजवाइन का पाउडर बने बनाए मिल जाता है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस 1 कप छाछ में आपको 1/4 चम्मच अजवाइन का पाउडर ऐड कर देना है और साथ में जरूरत के अनुसार थोड़ा सा काला नमक या फिर सेंधा नमक को डाल देना है। इस तरह आपका बहुत ही इफेक्टिव बवासीर की दवा तैयार हो जाएगा। आइए मैं आपको बताता हूं इसको लेना कब है। दोस्तों, इस छाछ को खाना खाने के तुरंत बाद पीना है। सुबह शाम दोनों टाइम खाना खाने के बाद आपको तुरंत इसे पी लेना है। इससे खाना जब पेट में और आंतों में जाता है तो खाना बहुत ही अच्छी तरह पचता है। इससे एक तो शरीर को खाए हुए भोजन का पूरा रस मिलता है, दूसरा इससे बड़ी आंत में बनने वाला मल सूखता नहीं है और कब्ज की प्रॉब्लम नहीं होती है। अजवाइन आंतों में मल द्वार को और शरीर में वायु के बहाव को पूरी तरह से ठीक कर देती है, जिससे मल आसानी से बाहर निकलता है और पाइल्स के मस्से तेजी से ठीक होने लगते हैं। इस प्रयोग को रोज सावधानियों के साथ करने से 1 से 2 हफ्तों के अंदर ही पाइल्स की प्रॉब्लम ठीक होने लग जाएगी। अगर आपके पाइल्स बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं या खूनी बवासीर है तो आप इसको लगातार लंबे समय तक ले सकते हैं, जिससे आपका पूरा पाचन तंत्र अच्छी तरह से ठीक हो जाए। दोस्तों, पाचन तंत्र का आखिरी हिस्सा मल द्वार है, इसलिए छाछ से पाचन तंत्र यानी डाइजेशन ठीक होने पर पाइल्स ठीक हो जाते हैं और फिर दोबारा होने का चांस नहीं होता। आपको पाइल्स को हमेशा के लिए ठीक करने के लिए घरेलू उपचार के साथ साथ कुछ जरूरी सावधानियां भी रखनी होंगी, तभी आपको पाइल्स से 100% फायदा मिलेगा। पाइल्स से छुटकारा पाने के लिए फास्ट फूड, तली हुई और तीखी मिर्च मसाले वाली चीजों से परहेज करना चाहिए, यानी इसको आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। ये पेट में बहुत ज्यादा हीट पैदा करती हैं, जिसके कारण पाइल्स होते हैं। शरीर ठंडा रहे, पेट में गर्मी पैदा ना हो, इसके लिए दिन में 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिएं। जब तक ये उपचार कर रहे हैं तब तक शरीर में पानी की कमी ना होने दें। इसीलिए ध्यान रखें, खाना खाने से 1 घंटे पहले और खाना खाने के 1 घंटे के बाद तक पानी ना पिएं। इसके अलावा बाकी समय थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहें। इसके अलावा पाइल्स पेशेंट को फाइबर वाली चीजें खूब खानी चाहिए। इसके लिए हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, जैसे कि पालक हो गया, लाल भाजी हो गई। पत्तेदार सब्जियां खूब खाइए और साथ में सभी प्रकार के मौसमी फल खाने चाहिए, क्योंकि इनमें फाइबर खूब होता है। फाइबर वाली चीजें खाने से कब्ज नहीं होता, मल नर्म रहता है और आसानी से बाहर निकल जाता है, जिससे पाइल्स बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। पाइल्स को दूर करने के लिए थोड़ी कसरत करना भी जरूरी होता है, क्योंकि कसरत नहीं करेंगे तो पाचन तंत्र की एक्टिविटी धीमी हो जाती है, जिससे पाइल्स हो जाता है। इसके लिए पैरों और कमर से संबंधित कसरत जरूर करनी चाहिए। अगर कसरत नहीं कर पाए तो रोजाना सुबह शाम कुछ किलोमीटर तक पैदल जरूर चलें। तो इस तरह से दोस्तों आप पाइल्स का घर पर आसानी से इलाज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो ये जानकारी अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो यस लिखिएगा और अच्छी नहीं लगी हो तो आप नो भी लिख सकते हैं। धन्यवाद।